नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में जितनी भी चुनौतियां हैं और जितने भी तरीके की चुनौतियां आपको परेशान करती हैं, आप चुनौतियों से भागते हैं। उन चुनौतियों को एक अवसर समझिए और उसका जो है बड़े दृढ़ता के साथ, बड़े उम्मीदों के साथ उसका सदुपयोग करिए अपने लिए। आज हम समझेंगे कि सफलता जो है वो हमें मिलती कैसे है। तो सफलता का सूत्र है, क्या सूत्र है? संकल्प शक्ति प्लस अनुशासन और प्लस चिंतन। सफलता का एकमात्र सूत्र जो है वो यही है कि आपकी संकल्प शक्ति कितनी स्ट्रांग है, आप चिंतन कितना करते हैं और आपके अंदर अनुशासन कितना है। It is totally depends upon what you think, what's your promises with your identity, what you wanna become, and dedication, discipline। आपके अंदर कितना डिसिप्लिन है, आप कितने डेडिकेटेड हैं, आपके अंदर वो डिसीजन लेने के बाद जो संकल्प शक्ति है, जो किसी कार्य को लेके टिके रहने की, उसी पे लगातार काम करने का जो परसिवरेंस है वो कितना है आप में, दृढ़ता कितनी है आप में। और चिंतन अर्थात मेडिटेशन, ध्यान, यही सारे सूत्र हैं, यही तरीके हैं जिससे आपको सफलता मिलेगी। You will successful one day if you apply these things, and one day you will get what you want to be become. This is the only formula for your सक्सेस। आपकी सफलता का एकमात्र यही रास्ता है, एकमात्र यही तरीका है। इफ यू वांना बी सक्सेसफुल, you will have to follow the right path. And what is the right path? It is the discipline, dedication। और अगर इस रास्ते पे आप लगातार कुछ समय तक चलोगे, तब आपके सामने सफलता आपकी कदम चूमने लगेगी, सफलता आपके चरणों में होगी और फिर वो एक आपकी हैबिट बन जाएगी। एंड देन यू विल गो एंड गो। और इसका असर ये होगा कि जब आपके अंदर अच्छी आदतों का असर पड़ेगा, अच्छी हैबिट बनेगी, तब फिर वो कोई सीमित नहीं होती, लिमिटेड नहीं होती, वो फिर अनवरत अनलिमिटेड चलती है। और वही आपको सफलता दिलाएगी, वही आपको हमेशा मोटिवेट किए रहेगी। क्योंकि मोटिवेशन एक टेम्पररी थिंग्स है, आप कहीं से प्राप्त किए, कुछ समय तक आप गुब्बारे की तरह उड़ते रहे, फूले रहे और फिर वो तो हवा निकली कि आप नीचे आ गए। मोटिवेशन ड्रिवन होना चाहिए खुद से, और इसमें बहुत ज्यादा जो सहयोग करेंगे वो आपके गुरु करेंगे। गुरु कौन? अर्थात वैज्ञानिक, जो वैज्ञानिक ही जान सकते हैं, वैज्ञानिक गुरु ही इन सब बातों को बता सकता है। क्योंकि जो हमारे परिवर्तन का,
हमारे रूपांतरण का कारण है, वो साइंस है, वो धर्म है, वो सही रास्ता है। और इस रास्ते पे चलते हुए यू विल गेट वन डे दैट यू आर ऑन द राइट पाथ। और उस दिन आपको महसूस होगा कि जो आपने सेक्रीफाइसेस की, आपने जिन चीजों का बलिदान किया, उन टेम्परेरी थिंग्स को छोड़कर आप वो परमानेंट चीजों के पीछे आए, उसकी महत्व को समझे, उसके वैल्यू को समझे, फिर वो चीजें आपके लिए इतनी फ्रूटफुल होंगी और समाज के लिए फ्रूटफुल होंगी, फैमिली के लिए फ्रूटफुल होंगी, सभी के लिए बहुत अच्छी होंगी। तो आपको ये बात समझते हुए, जानते हुए कि ये चीजें होश को साधना है, वही यज्ञ की प्रक्रिया है। इसमें बस यही ध्यान रखना है कि अपने होश को बिगड़ने नहीं देना, अपने होश को साधते रहना है। क्योंकि जो हमारा, हम सफलता से दूर क्यों होते हैं? क्योंकि हम छल का जीवन जीते हैं। हम हमेशा अपने मन के कहे हुए चीजों पर करते हैं। हमारा जो इंद्रिय, हमारा मन जहां ले जाता है हम वहीं चले जाते हैं। तो ये छल का जीवन है ना, कि कोई आपको कहीं ले जाने की कोशिश किया और आप चल दिए। तो क्या, जैसे होता क्या है कि कोई आपको फोन किया, कोई आपको मैसेज किया कि, या बुलाने आया कि हमें, तुम्हें यहां चलना है, हमें ऐसे कार्य करना है। तो क्या आप सभी को हां बोलते हो? नहीं बोलते हो। जिससे आपको लगता है कि इससे कोई सही मतलब निकलेगा तभी आप जाते हो। वैसे ही आप अपने मन और इंद्रियों पर भी नियंत्रण करके देखिए। देन यू विल फाइंड दैट and you can differentiate between the right things and wrong things। आप जब अपने मन पर नियंत्रण करेंगे, कंट्रोल ऑन योर माइंड, उसको अपने तरीके से चलाने की कोशिश करेंगे, तब आप सही डिसीजन और गलत डिसीजन लेने में आप सक्षम हो पाएंगे। क्योंकि आप इस चीज को बहुत हल्के में लेते हैं, समझते नहीं बात को। आप सोचते हैं कि जो मन करवा रहा है हमें वही करना है। नहीं, इसी पे तो आपको ध्यान देना है, इसी पे तो आपको काम करना है। और हमें हमेशा एक लर्निंग प्रोसेस में होना चाहिए, एक शिष्य के भांति होना चाहिए, कि अगर किसी से कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो आपको एज अ शिष्य के तरीके से, किसी से भी कुछ भी सीखने को मिल रहा है आप सीखिए। आप गुरु मत बनिए, आप शिष्य रहिए, आप सीखते रहिए, हमेशा लर्निंग प्रोसेस में रहिए। क्योंकि वही शिष्य, वही लर्नर खोज करता है, वही तो खोज सकता है। प्रॉब्लम यही है कि हमारे समाज में लोग चीजों को मानते हैं, खोज नहीं करते, खोजबीन नहीं करते, जानने की कोशिश नहीं करते। जब तक आप जानेंगे नहीं, मजा कैसे आएगा? जब मान लेते हैं तब आप तो आलसी हो जाते हैं। बस ये मान के चलते हैं कि हाँ होगा, जैसा भी होगा, बट मुझे नहीं जानना। लेकिन असली मजा तो जानने में ही है। जब आप जानेंगे तब आपको मजा आएगा। क्योंकि जो जान गया वो चेतना स्वरूप हो गया, वो फिर बताने नहीं आएगा कि हमें क्या प्राप्त हुआ है। बुद्ध को मिला, वो नहीं बता सकते कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। महावीर को मिला, वो नहीं बता पाएंगे कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। जिसको मिलता है वही उसका आनंद महसूस कर सकता है। जैसे कि आपने बहुत अच्छी मिठाई खाई,
बहुत स्वादिष्ट खाना खाया और दूसरे से बता रहे हैं कि ये ऐसा होता है, ऐसा खाने में बहुत अच्छा लगता है, तो वो कैसे उस बात को महसूस कर पाएगा कि हाँ वो चीज इतनी अच्छी है, इतनी स्वादिष्ट है, जब तक वो खुद ना खाए। ऐसे ही हम खोज नहीं करते, हम सर्च नहीं करते, हम हमेशा बिलीव करते हैं, हम हमेशा मानते हैं, और हमारे मानने में जानने की जो स्थिति होती है वो शून्य हो जाती है, वो खराब हो जाती है, बेकार हो जाती है। तो आपको हमेशा खोजने के दायरे में काम करना है, खोजने के प्रोसेस में रहना है, लर्निंग के प्रोसेस में रहना है। कृष्ण कौन है? चेतना के स्तर पे पूरा ब्रह्मांड उन्हीं का है। राम चेतना है, राधा चेतना है। तो चेतना स्वरूप में जाके जिसको जो आनंद की प्राप्ति हुई, वो ये नहीं बता सकता है कि मुझे क्या महसूस हो रहा है। अक्सर आप देखते होंगे कि आपको छोटी छोटी बातें बुरी लग जाती हैं, आपको मान अपमान का बड़ा भय रहता है। जो मान और अपमान से ऊपर चला गया हो वही तो चेतना स्वरूप है। कबीर दास जी, सूरदास जी, कितने बड़े बड़े संत हुए, उन्हें ना मान से फर्क पड़ता है ना अपमान से फर्क पड़ता है, क्योंकि वो जिस स्थिति में है वहां पे मान और अपमान का कोई वजूद ही नहीं रह जाता, सब खत्म। और आपको भी उनकी जो ये स्थिति है, कम से कम उसको जानने की तो कोशिश करिए। जान पाना वो एक अलग बात है, वो अलग रास्ता है। अगर उस रास्ते पर चलेंगे तो वो मिलेगा आपको, परंतु उसे जानने की तो कोशिश कीजिए। आप पहले ही हार मान जाते हो, बस आपने मान लिया कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा है। एक बार उसमें कूदने का प्रयास करिए, एक बार थोड़ा जानने का प्रयास करिए कि क्या है वाकई में। अक्सर होता है कि जो लोग दीक्षा लेते हैं वो क्या करते हैं कि 60 की उम्र के बाद, 50 साल की उम्र के बाद दीक्षा लेते हैं। क्यों? उस समय उनकी सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो चुकी होती हैं, और जब इंद्रियां निष्क्रिय हो गई, तब भोग के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो वो दीक्षा लेते हैं, वो एक तरीके से पाखंडी बन जाते हैं। अंदर से तो वही भाव रहते हैं, लेकिन बाहर से बस वो दीक्षा ले लेते हैं दिखाने के लिए कि मैं अब ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसे रहूंगा, वैसे रहूंगा। 20 की उम्र में क्यों दीक्षा नहीं ले लेते? आप 20 की उम्र में दीक्षा लेके और फिर अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करिए, फिर देखिए किस आनंद की अनुभूति आपको मिलेगी। लेकिन आप दीक्षा तभी लेते हैं जब आपकी इंद्रियां, आपका मन निष्क्रिय हो चुका होता है, आप भोग नहीं सकते। तो आपको इन बातों को समझते हुए, जानते हुए, इस बात पे आना है कि आपके लिए जो सफलता मैटर करती है उसमें कौन कौन सी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, उनकी क्या अहमियत है, वो कैसे काम करती हैं। और अगर उन रास्तों पर आप चलेंगे, उनको अपनाएंगे, तो जैसा मैंने पहले कहा कि आप वो सब कुछ प्राप्त कर सकेंगे जो आपको चाहिए। तो सक्सेसफुल किन चीजों से मिलकर बना है? सक्सेसफुल होना आपका मेडिटेशन हो गया, आपका डेडिकेशन हो गया, डिसिप्लिन हो गया, परसिवरेंस हो गया, आप अपने डिसीजन को लेके कितने स्ट्रांग हैं। इन सब बातों को हमेशा ध्यान में रखते हुए उस पर कार्य करते रहना, प्रोसेस में चलते रहना, यही है आपके सफलता के सूत्र। उम्मीद करते हैं कि बातों को समझे होंगे, इस पे और गहराई से चिंतन करेंगे।
अगर आपको महसूस हो रहा है तो आप इनको अप्लाई करिए। कोई आपसे पूछे या पूछना कभी चाहे तो उसे बताइए, उसको समझाइए कि सफलता के क्या सूत्र हैं। और अगर उसको आप समझाए, अगर आपने भी उसको अपनाया, तो मुझे बिल्कुल भरोसा है कि उसका जो परिणाम है वो बहुत सुखद और अच्छा होगा। इसी आशा के साथ इस चर्चा का विराम करते हैं। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार।